हेलो प्यारे विद्यार्थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 8th ग्रेड बुक जो दिया है क्लास 7 का ये हिंदी जो कि पाठ नंबर 10 है। क्या है पाठ नंबर 10 जिसका नाम बताया गया है प्यारे मित्रों में कि सुभाष चंद्र बोस का पत्र। आखिर का ये जो पाठ नंबर 10 है क्या बिल्कुल नई किताब 2024-25 के लिए जारी किया गया है। वही किताब है और इसमें से और संपूर्ण हल मैं बताऊंगा और नई किताब का रहेगा नोट्स यानी पीडीएफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको संपूर्ण हल बताया जाएगा और आप साथ में मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। और कहीं पर कोई परेशानी होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया है ना नई बुक का है कि अब अविभाव समास का उदाहरण काय कौन सा है? कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पर क्या है यथाशक्ति, नोल, गाय, नवरत्न या फिर माता पिता। तो ये हो जाएगा यथाशक्ति का अब अविभाव समास का उदाहरण होगा। प्रश्न 2 में देखिए फिर पूछा गया हमसे कि सुभाष चंद्र बोस का पत्र। ये जो दिया गया है क्या एक शीर्षक है इस पाठ नंबर 10 जो है या इसी का ये शीर्षक दिया गया है। तो क्या किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में लिखा गया है? लोकमान्य तिलक, केलकर, प्रफुल्ल राय, महात्मा गांधी। तो ये हो जाए दोस्तों में लोकमान्य तिलक के बारे में कहा गया था। प्रश्न 3 में फिर कहा गया हमसे कि मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को सांत्वना देने का साधना था क्या? व्यायाम, किताबें, भ्रमण या फिर खेल। तो ये हो जाता है दोस्तों किताबें देने का साधन था। प्रश्न 4 में देखिए पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा तो क्या खून देने का अर्थ क्या है? आखिर खून देने का जो अर्थ है वो क्या है इसका? यहाँ पर क्या है रक्तदान करना, बलिदान देना, खून का सौदा करना, खून का खराब होना। तो ये हो दोस्तों में बलिदान देना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका यह अर्थ होता है। बाकी इसका नारा जो थे ना दोस्तों वो सुभाष चंद्र बोस ने लगाए थे। अब यहाँ पर कहा है कि यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो हैं तो उस पत्र का प्रकार कैसा होगा? अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो क्या व्यापारिक पत्र होगा, शासकीय पत्र, अनौपचारिक या फिर औपचारिक पत्र। तो ये हो जाए दोस्तों में औपचारिक पत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए देखिए पत्र भी 3 की 4 प्रकार का होता है, थोड़ा सा उतना आज नहीं लेकिन पत्र भी जो है ना दोस्तों वो कई प्रकार के होते हैं, ये हमको पता है। क्या नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत सारे शब्दों का समूह है। तो चलिए सुभाष चंद्र बोस ने केलकर जी का केलकर जी और यहाँ पर भर लेना है आपको कि मांडले सेंट्रल जेल वर्मा को से पत्र लिखा था, आपको भर लेना है। और यहाँ पर कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर भर लेना आपको दोस्तों आजाद हिंद फौज की सुदृढ़ीकरण किया था। मतलब कहने का था कि सुभाष चंद्र बोस जो थे ना दोस्तों वो आजाद हिंद फौज जो था उनका वो निर्माण किए थे। वो किस लिए? तो भारत की आजादी के लिए। समाज का समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर बना शब्द क्या होगा? ये सामाजिक हो जाएगा। कारागार शब्द का अर्थ क्या होता है? जेल होता है। 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है, तो 4 भुजाओं वालों को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्यारे मित्रों अति लघुत्तरी जिसमें से पूछा गया है कि आपको अपने पिता को पत्र लिखना है तो पत्र का आरंभ आप किस प्रकार करेंगे वो यहाँ पर आपको बताना है। आइए तो यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये साइड जो होता है लेफ्ट में लिखते हैं पूजनीय पिताजी। अगर माता जी को तो माता जी, चाचा जी को चाचा जी, वो जिसके बारे में लिख सकते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखना है सादर प्रणाम। और यहाँ पर नेहरू छात्रावास इंदौर और यहाँ पर आपको दिनांक भी लिख देना है यहीं पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता भी लिख देना है वो, ठीक है। इस तरह से शुरुआत में किया जाता है। उसके बाद जो आपको पत्र में लिखना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नीचे में लिखिएगा कि आपका प्रिय पुत्र
हालाँकि दोस्तों मतलब यहाँ पे क्या है, शुरू में क्या कहा लिखा जाता है वो यहाँ पर लिखना था, जो मैं आपको बता दिया हूँ। बस सही इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। आइए अब हमसे कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? क्या था? तो लिखना है कि सुभाष चंद्र बोस का नारा था, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ाद दूँगा। ये सब नारा किनका था? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था? कहाँ पर? तो लिखना है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल यानी बर्मा में की थी। कहाँ पर? मांडले जेल बर्मा में किए थे। आइए दोस्तों, अब हमसे कहा गया यहाँ पर कि हर्षित, ये जो दिया गया प्यारे मित्रों का है, हर्षित शब्द में इत प्रत्यय जुड़ा है। तो क्या है, इत प्रत्यय वाले दो शब्द लिखिए। तो लिखना है कि प्रमाणित, जिसमें कि प्रमाण प्लस इत, द्रवित द्रव प्लस इत, ये आप दो शब्द कहा गया था लिखने के लिए, जो मैं आपको बता दिया हूँ। आइए अब हमसे कहा गया है प्यारे मित्रों कि लघु उत्तरीय, जिसमें से पूछा गया है ना कि मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था? तो लिखना कि मांडले जेल के कैदियों को बाहरी जीवन और परिवेश से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, जो अत्यंत कष्टकारी होता था, मतलब बहुत ही यह कठिन हुआ करता था। आइए अब यहाँ पर कहा गया है कि तिलक तिलक के किन तिलक के किन गुणों के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए? तो लिखना है कि उनकी उनकी द्वितीय नेतृत्व, राष्ट्रीय जागृति और स्वतंत्रता संग्राम में अनेक अनेक साहसिक योगदान के लिए विश्व के महापुरुष में प्रथम स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से नोट करिएगा। ठीक है, तो आइए प्यारे विद्यार्थी, अब हम लोग देखते हैं क्या सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया? नौजवान की पीड़ा और यहाँ पर बताया कि लोकमान्य तिलक, ये दोनों में वो क्या अंतर पाया? तो यहाँ पर लिखना है कि नौजवानों को यह शिकायत है कि वह वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाले और मंदाकिनी तथा गठिया को जन्म देने वाली है, जबकि लोकमान्य तिलक बिना किसी शिकायत के वहाँ रह रहे थे। तो ये दोनों में यही एक अंतर है। आगे दोस्तों यहाँ पर क्या है कि लोकमान्य तिलक के जेल जीवन पर 4 वाक्य लिखिए। आखिरकार जब वो जेल गए थे तो उनके जीवन पर 4 वाक्य। तो लिखना है कि बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। क्या चीज दोस्तों? तो हिंदू राष्ट्र का पिता भी। उनका वास्तविक नाम केशव गंगाधर तिलक था। क्या था? केशव गंगाधर तिलक। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखिएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से पूछा है कि यदि यदि आपको कुछ समय एकांकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो आप उस समय का उपयोग कैसे करेंगे? उस समय का जो उपयोग है, तो यहाँ पर लिखना है कि यदि हमें कुछ समय एकांकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो मैं उस समय का उपयोग पढ़ाई करने, पौधे में पानी देने एवं क्रियाएं जो मेरी हॉबी है, गायन, नेतृत्व, इनमें समय व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। इसमें से कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात, कहा है दोस्तों यहाँ पर कि मन की बात में अपनी बात जुड़वाने के लिए एक पत्र लिखना। क्या? तो एक पत्र। तो आइए इस प्रकार से इसका
लिखिएगा पत्र में कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार, सादर नमस्कार। फिर लिखना है कि मेरा नाम, आपका जो यहाँ पर नाम होगा दोस्तों वो यहाँ पर लिख लेना है। फिर ना कि और मैं अप आपका स्थान मतलब अपना स्थान लिखना है। आप कहाँ से हैं वो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है? फिर लिखना है कि मैं आपको मन की बात कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ और इसे बहुत प्रेरणादायक मानता हूँ। मैं पर्यावरण संरक्षण या आपका विषय पर्यावरण से संरक्षण या फिर अगर आपका कोई और विषय है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं आपको पर्यावरण संरक्षण के बारे में बता रहा हूँ। पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ कि हाँ, यहाँ पे देखिए साझा करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि देश के लिए लाभदायक हो सकता है। कृपया इन विचारों को अपने आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल करने का अवसर प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पर ध्यान दें और सकारात्मक कदम उठाएँ। तो इसके बारे में ये आप प्रधानमंत्री के बारे में एक पत्र लिखना था जो मैं आपको बता दिया हूँ अच्छी प्रकार से। आप इसे अच्छी तरह से नोट करिएगा, ठीक है दोस्तों? तो प्यारे मित्रों और यहाँ पे लिखना आपको धन्यवाद। तो प्यारे मित्रों आज का ये वीडियो धन्यवाद लिखने के बाद आप सादर यहाँ पे लिखना अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। मैंने संपूर्ण उत्तर बता चुका हूँ इस अध्याय का पाठ नंबर 10 जो था। तो ठीक है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ में वीडियो को भी लाइक। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।